बरन क्षेत्र बैनई पशु पैठ में भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले मंगलवार को आयोजित किसान पंचायत में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार चर्चा हुई। पंचायत में 7 सूत्रीय मांगों पर विचार करते हुए प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया। चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन तीव्र एवं निर्णायक आंदोलन के लिए बाध्य होगा। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि हाल ही में आई आंधी तूफान से किसानों की फसलों में भारी तबाही हुई है। मांग की गई कि तहसील स्तर तक तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जाए। उन्होंने पंचायत में कुछ यूं कहा, सुनते हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता बच्चू सिंह चौहान से। किसान पंचायत का एकमात्र उद्देश्य तो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ने का है। आज कुछ समस्याएं हमारे सामने हैं, यहाँ उनको लेकर पंचायत का आयोजन किया गया है और इन समस्याओं को अधिकारियों के सामने और सरकार तक पहुंचाया भी जाएगा किसी तरह से, और उनके समाधान के हरसंभव प्रयास भी किए जाएंगे। जैसे कि आंधी तूफान से जो फसल बर्बाद हुई है, अभी 3-4 तारीख में जो बारिश हुई और अभी भी जो बादल छाए रहे हुए हैं, तो जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का सर्वे कराकर तुरंत इसका मुआवजा जो है किसानों को उपलब्ध करवाया जाए। और जिन लोगों के मकान गिरे हैं, बेचारे बेघर हुए हैं, उनको तुरंत जो है आवास उपलब्ध करवाई जाए। ये हमारी सरकार से और आगरा प्रशासन से मांग है विशेष रूप से। नंबर 2, स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को जबरन लगाया जा रहा है देहाती क्षेत्रों में। देहाती क्षेत्रों में स्मार्ट मीटरों की कोई आवश्यकता नहीं है। गरीब मजदूर रात को बिजली कटने पर बेचारा पैसा जमा नहीं कर सकता, और कैसे जमा करेगा? नगद भी उसकी जेब में हो तो फिर भी कैसे डालेगा उसमें? उसे क्या जानकारी है? तमाम ऐसी विसंगतियां हैं जिनके कारण स्मार्ट मीटरों की उपयोगिता बिल्कुल ना के बराबर है देहात में। इसलिए हमारी मांग है कि देहाती क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं। जिनके लग गए हैं उन्हें स्मार्ट मीटरों को भी उखाड़ा जाए, और जो पुरानी परंपरा थी फिक्स चार्ज जो लिया जाता था देहाती क्षेत्रों में, उसी फिक्स चार्ज को फिर से लागू कर दिया जाए। नंबर 3, जो बिजली चोरी में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं उन मुकदमों को सभी को वापस किया जाए, क्योंकि ये परेशानी का कारण है। गरीब आदमी मुकदमा नहीं लड़ सकता। मुकदमा लड़ेगा कि अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा? किसी के यहाँ कारखाना नहीं चल रहा है, किसी के घर में और कोई चीज़ नहीं हो रही है कि उसमें, और वैध कनेक्शन होते हुए भी मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। ऐसा क्यों? तो मुकदमे वापस किए जाएं, और बिजली के जो नलकूपों के बिल माफ किए गए हैं उससे किसी किसान को कोई फायदा नहीं है। किसानों का नाम बिल्कुल बेमतलब में लिया जाता है। किसानों के नाम पर ये भी एक खुली लूट हो रही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं, देहात क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्र के हों या कस्बों में रहने वाले हों, उनके बिल जो है 5 साल के लिए माफ कर दो। ये सरकार से हमारी मांग है। इसके बाद तहसीलों में अंश निर्धारण में तमाम विसंगतियां की गई हैं। खेतों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, इधर का उधर कर दिया गया है। किसी का नाम बिल्कुल अपने खेतों से काट ही दिया गया उसका, किसी का किसी के नाम कर दिया, किसी का किसी के नाम कर दिया। तो ये अंश निर्धारण का समाधान हर गांव में पटवारी और कानून को भेजकर अभियान चलाकर इनको सही कराया जाए, अंश निर्धारण की विसंगतियों को। और जिन लोगों के नाम गलत हैं खतौनियों में, उनके नाम सही करवाए जाएं बिना किसी परेशानी की। इसके बाद जो निजी स्कूलों का मामला है कि अभिभावकों से लूट खसूट ड्रेस के नाम पर, प्रवेश के नाम पर, किताबों के नाम पर की जा रही है, इसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। हम तो ये जानते हैं कि जानबूझ के तुम लोग करवा रही हो सब कुछ। तो ये सरकार जो है इस पर कानून बनाए या कुछ भी करे, लेकिन लूट खसूट से बचाए कम से कम। लोग तो विश्वास करके वो करते, या फिर ऐसा कर दे
कि केवल सरकारी स्कूल ही रखे जाएं और सब जैसे नेपाल में कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। बिल्कुल एक प्रधानमंत्री से लेकर संतरी का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, वहाँ नियम बना दिया। तो हम उसी तर्ज पर ये चाहते हैं कि यहाँ भी उसी तर्ज पर कर दिया जाए, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था बनाओ ऐसी, प्राइवेटों की तरह कर दो उनको, और प्राइवेट स्कूलों को बिल्कुल बंद कर दो, जिससे उनकी लूट खसूट से वो बच सके। इसके अलावा पुलिस की बात आती है सबसे लास्ट में और सबसे फर्स्ट में। थाना बरैनी की पुलिस को मैं लेता हूँ। राकेश यादव जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं क्षेत्र के, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, लूटपाट की उनके साथ। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, कैसे भी करके मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस। मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन आज तक पुलिस ने न तो गिरफ्तारी की, न उसके खिलाफ कोई ठोस एक्शन लिया गया। ऐसा क्यों? मैं थानेदार से, एसीपी एतमादपुर से और डीसीपी आगरा और सीपी आगरा से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सब तमाशा क्या चल रहा है आपके यहाँ? क्या जनता को भी इसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा? नेता तो साले जो है कमीने हैं यहाँ के, वो कुछ नहीं करना चाहती। वो तो बस योगी जी की रैली हो रही है, बसों में भर भर के ले जा रहे हैं, समोसे पूरी कमाएंगे, लोगों को मस्ती ले रहे। तो मैं जो है मांग करना चाहता हूँ, एसीपी एतमादपुर से ही कहना चाहता हूँ कि भाई लूट खसूट करना बंद कर दो। दलालों का अड्डा थाने तक बना रखा है, तो थानों में दलालों का दलाली का अड्डा बंद कर दो, बिल्कुल दलालों का बैठना बंद करिए। और जो अपराधी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उन अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करिए। दलाल ये जो कौन है अपराधी, तुम्हारे बाप हैं क्या जिससे कार्रवाई नहीं करना चाहते हो तुम लोग? तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि राकेश यादव वाले मामले में पुलिस तुरंत गिरफ्तारी करे, नहीं तो थानेदार अपनी कुर्सी छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाए।